सुबह के 5:10 हो रहे हैं और ये व्लॉग है संडे वाले दिन का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 5:10 से। 5 बजे का मैंने अलार्म लगाया था, 10 मिनट लग गए मुझे उठते उठते, क्योंकि आज संडे था तो थोड़ा सा आलस आया। बाकी के दिनों में बच्चों का स्कूल होता है तो जैसे ही अलार्म बजता है, कभी कभार तो उसके पहले ही आँख खुल जाती है। तो आज का जो सबसे पहला काम है वो है लॉन्ड्री लगाने का। तो सारे कपड़े मैंने कलेक्ट कर लिए हैं लॉन्ड्री बास्केट में रख करके और ऊपर ले गई। ऊपर मैंने एक रात पहले ही मशीन में कपड़े रख रखे थे, तो पहला लोड वो वाला मैंने लगा दिया है। उसके बाद वो कपड़े जब हो जाएंगे उसके बाद मैं ये वाले कपड़े धुलूंगी। तो 2 बार मुझे कपड़े धुलना है और बेडशीट वगैरह धुलना है, तो हो सकता है कि 3 बार भी हो जाए। और हम होम मेकर्स के लिए कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, सारे दिन एक ही जैसे होते हैं। कोई छुट्टी नहीं होती, कोई सैलरी नहीं होती है। बस होता अगर कुछ है तो वो है बहुत सारे काम, बेशुमार काम जो हमें करने होते हैं और हम खुशी खुशी करते भी हैं। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं संडे को, और कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं जो हम लोग रखते भी हैं कि संडे में हम ये वाले काम कर लेंगे। जबकि मैं अगर अपनी बात बताऊं ना, तो मेरे बच्चे जब स्कूल में होते हैं तब मेरे से काम ज़्यादा हो जाते हैं और मैं जो भी काम रखती हूँ वो काम मेरे हो भी जाते हैं, आधे पे नहीं छोड़ती हूँ। और जब बच्चे घर पे होते हैं तो पता लग रहा है कोई काम मैंने छेड़ दिया है तो वो आधे पे ही रुक गया है और नेक्स्ट डे वो काम मैं करती हूँ। क्योंकि बच्चों के साथ में उतना नहीं हो पाता है, वो फिर अपना लेकर के कुछ ना कुछ बैठ जाते हैं तो उसमें बिजी हो जाओ और सारे काम फिर रह जाते हैं। तो जब बच्चे नहीं होते हैं उस टाइम पे मेरे काम बहुत स्पीड से होते हैं। और यहाँ पर मुझे भरना था आटा, तो आटा मैंने भर दिया है डिब्बे में, डिब्बा उठा करके रख दिया है। और आटा कितना भी संभाल करके भरो वो गिरता ज़रूर है, तो इसीलिए मैंने झाड़ू पोछा करने से पहले आटा भर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ अच्छे से झाड़ वाड़ दिया और फिर झाड़ू लगाया और फिर यहाँ पे पोछा लगा दिया है। अब पूरे घर में मैं पोछा लगा चुकी हूँ, ये लास्ट रूम था तो यहाँ पर लगा करके और बाहर की तरफ मैं निकल जाऊँगी। और बाहर का जो एरिया है ये कभी मैं पोछा लगा देती हूँ, कभी पानी डाल करके धुल देती हूँ। धुलने से जो भी स्लीपर्स के साथ गंदगी आ जाती है वो सारी चली जाती है, जैसे पोछा लगाने से उतना नहीं होता है, तो मैं धुल देती हूँ, मुझे धुलना आसान लगता है। फिर झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे। तो यहाँ पे ना बारिश नहीं हुई है 2-3 दिनों से, तो ये मिर्ची के पौधे हैं, देखिए एकदम से जैसे मुरझाने लगे हैं, तो इसमें मैंने पानी दिया। उसके बाद मुझे एलोवेरा की जो लीफ है ये कट करनी थी मुझे बालों में लगाने के लिए। और एलोवेरा मेरे घर में 2-3 जगह पे लगा हुआ है, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा है, तो इनकी बाल्टियाँ जबकि चेंज करने वाली हैं कुछ। अगर मैं बड़े में लगाऊँ तो एलोवेरा ये और ज़्यादा बड़ा होएगा और ज़्यादा इसकी अच्छी ग्रोथ होएगी। अभी इसमें ना एलोवेरा में होता क्या है, बहुत सारे पौधे निकलते हैं छोटे छोटे से, तो जिसकी वजह से वो पूरा गमला जो होता है वो भर जाता है और एलोवेरा फिर ग्रोथ नहीं हो पाती, उसकी पत्तियां छोटी छोटी सी रह जाती हैं। तो इनके गमले में चेंज करूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने एलोवेरा कट कर लिया और थोड़े से फ्लावर्स जो निकले थे वो निकाल लिए हैं। उसके बाद पहला लोड जो मेरा था उसके कपड़े मैंने यहाँ पे सुखा दिए हैं और दूसरा लोड जो है वो 5 मिनट उसमें बचे हैं, अभी 5 मिनट लगेगा, तो 5 मिनट में छत पे ही रहूँगी। जब 5 मिनट हो जाएंगे सारे कपड़े यहीं पर सुखा करके फिर नीचे जाऊँगी। तो ऊपर के सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं आई नीचे और नहा वहा करके यहाँ पर मैंने पूजा पाठ कर दिया है। मेरा पूजा पाठ भी कंप्लीट हो गया है। अब जो भी काम बचे हैं वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह के जितने भी काम हैं वो सारे काम मेरे निपट चुके हैं, पूजा पाठ हो गया है। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ थोड़ा सा अपना घर, क्योंकि आप लोगों को मतलब आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आप लोगों को मेरा घर बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा चलो मैं दिखा देती हूँ। ये सोफ़े कवर जो हैं ये धुलने वाले हैं, इसको मैं सोच रही हूँ आज या कल में धुल दूँगी, तो अभी ये यहीं पे हैं। और इस तरफ आप लोगों ने देखा ही ये मंदिर है, ये आटे की बोरी अभी यहाँ पे रखी है, अभी कुछ दिनों तक रखी भी रहेगी, 1-2 दिन तक। और ये है मेरा ट्राइपॉड। आप लोगों में से मतलब 1 या 2 लोगों ने मुझसे ट्राइपॉड के बारे में पूछा था कि आप कौन से ट्राइपॉड से वीडियो बनाती हो, तो मेरे पास ये वाला एक रिंग लाइट वाला ट्राइपॉड है। इसकी रिंग लाइट मैंने आज तक यूज़ नहीं करी है, बस ट्राइपॉड यूज़ होता है, इसका स्टैंड यूज़ होता है। मैं आ जाती हूँ इस तरफ, और इस तरफ देखिए यहाँ पे कुछ सामान है इसमें जो रखा हुआ है, अभी इसको मुझे लगाना है। और इस तरफ ये यहाँ पे जो मैट डालती हूँ वो है, तो वो रखी है, बच्चों की चेयर रखी हैं। और इस तरफ ये लॉन्ड्री बास्केट है और बच्चों का जो भी छोटा मोटा सामान होता है वो अपना यहाँ पे रख लेते हैं और इसी रूम में वो लोग खेलते हैं, तो यहीं पे उनका सामान है।
और इधर मेरा वॉश बेसिन। और एक कमेंट आया था मुझे कि आपका बाथरूम नहीं दिखता है, तो ये है मेरा बाथरूम। ये यहाँ पे इसका दरवाज़ा जो है ना, ये बाथरूम थोड़ा सा हाइड हो जाता है, इधर से बिल्कुल भी नहीं दिखता है। इस तरफ से अगर आप निकल जाएंगे सीधे तो नहीं दिखेगा, तो इस वजह से आप लोगों को पता नहीं चलता है मेरा बाथरूम। बाथरूम क्या ही दिखाऊँ मैं, ये है बाथरूम। और यहाँ पर बाल्टी में कपड़े रखे हुए हैं, अभी बच्चे नहाएंगे वहाएंगे, उसके बाद मैं ये ले जा कर के धुलूँगी। तो यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आप लोगों ने देख लिया बीच वाला रूम भी। आप लोग कहते हैं ना होम टूर के लिए, तो होम टूर मुझे समझ में नहीं आता क्या ही होम टूर, छोटा सा तो घर है। और यहाँ पे जस्ट बाद फिर है, इधर फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज के ऊपर एक डलिया, खाली डलिया रखी, उधर कपड़े टंगे हुए हैं। और फिर इधर है किचन, और अभी सुबह का टाइम है तो सारे बर्तन वर्तन रखे हैं धुले। अभी भी कुछ भी नहीं किया है मैंने, तो अभी सारे बर्तन वगैरह धुले रखे हैं। और इस तरफ है, ये इस तरीके से है, इधर आंगन है और इस तरफ है किचन। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ, इसके बाद है ये बेडरूम। इसके बाद यहाँ पे है बेडरूम। यहाँ पे मैंने कुछ वो लगा रखे हैं, फ़ोटो फ्रेम वगैरह। तो यहाँ पे है बेडरूम। फ़िलहाल अभी सब लोग उठ चुके हैं। मैं दिखाती हूँ अपने आप को। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को अपना छोटा सा होम टूर करा दिया है, और अब बारी आती है नाश्ते की। तो नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ फरे। बनाने नहीं वाली हूँ, फ्राई करने वाली हूँ, क्योंकि बनाया मैंने एक दिन पहले था। तो ये फरे मैंने शनिवार में बनाए थे और थोड़े से बचा के रख दिए थे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कह रहे थे कि मम्मा थोड़े से रख दीजिए और मॉर्निंग में मुझे बना दीजिएगा। तो ये थोड़े से फरे हैं और इनको मैं छौंक रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे लहसुन प्याज यूज़ नहीं होता है। मैंने इनको सिंपल तरीके से थोड़ा सा जीरा और थोड़े से मसाले, कसूरी मेथी डाल करके फिर इनको इस तरीके से फ्राई कर दिया है। और चने की दाल के फरे जो होते हैं वो बहुत आसान है बनाना। चावल के जो आटे वाले होते हैं वो तो फिर भी थोड़ा सा टफ है, क्योंकि हाथ से उनको छोटी छोटी सी जो उसकी टिक्की होती है वो हाथ से बनाई जाती हैं, फिर उसमें दाल भरी जाती है। और ये वाले जो हैं तो ये आटे के फरे हैं, तो इनको रोटी की तरह बेल करके छोटा छोटा और फिर दाल भर के उस तरीके से बनाए जाते हैं। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी तो इसकी रेसिपी शूट कर लूँगी। वैसे शनिवार को मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, इस वजह से इसकी रेसिपी मैंने शूट नहीं की। नाश्ता वगैरह हो जाने के बाद फिर मैं बच्चों के साथ बैठी थी, तो मैंने इन लोगों से बोला कि अपनी सारी बुक्स और कॉपी निकालो, क्योंकि कुछ कॉपी और बुक्स के कवर इनके निकल चुके हैं। तो मैंने सोचा कि वो मैं लगा दूंगी। और भी कुछ जैसे नहीं पेज वगैरह निकल जाते हैं बुक के, तो वो आद्या की बुक के पेज निकल गए हैं, वो मैंने अलग रख दिए थे। तो मैंने कहा वो बुक निकालो, तो उसको मैं चिपका देती हूँ। तो ये सारे काम छोटे मोटे करने थे मुझे। और इनका जो शेड्यूल है वो दूसरा शेड्यूल बनवाया गया है, तो वो मुझे नोट कराना था। तो सिवाय ने रॉन्ग नोट किया था, तो मैंने कल देखा था, तो उस टाइम पे सही नहीं करवाया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा था कि संडे में करवा दूंगी, तो वो मुझे ठीक कराना था। और यहाँ पर एक मग भर के मैं पानी लेकर के आई हूँ, पानी भी साथ में पी रही हूँ और बच्चों को साथ में बता भी रही हूँ। और सुबह 5 बजे उठ करके मैं लग गई थी इन सारे कामों में, बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया। तो ये मेरा ब्रेक भी था, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया मैंने, और इन लोगों का जो भी शेड्यूल था वो भी देख लिया। तो यही सारे काम होते हैं जो संडे में एक्स्ट्रा हो जाते हैं और हमें करने ही पड़ते हैं। अगर हमने नहीं किया तो फिर वो नेक्स्ट डे के लिए एक अलग सा बर्डन हो जाता है कि भाई ये भी काम है जो मुझे करने थे संडे में, मैंने नहीं किए तो आज करने हैं। तो ये मैं अगर आज नहीं करती तो कल में फिर मुझे कवर चढ़ाना पड़ता कॉपी पे, और मुझे स्कूल का टाइम याद आता तो और ज़्यादा इरिटेशन होती। तो ये सारे काम मैंने आज ही कर लिए हैं। और जो भी कवर वाली कॉपीज़ थी जिसमें मुझे कवर लगाना था वो मैंने बोला कि अलग रख दो, और बाकी का जो भी बैग है वो अपना पैक कर लो। तो यहाँ पर बच्चे बैग वैग पैक करके फिर अपना पढ़ने बैठ गए थे। थोड़ी देर के लिए मैंने बोला कि तुम लोग पढ़ो, तो बच्चे पढ़ाई करने में लग गए और मैं लग गई थी अपने कामों में। और आज मुझे आद्या का हेयर वॉश करना है। वैसे रोज़ में क्या होता है ना कि बच्चे सुबह में अपने आप ही नहा लेते हैं या फिर इनके डैडी नहला देते हैं, और जब भी इन लोगों का
हेयर वॉश करना होता है तब मैं इन लोगों को नहलाती हूँ, वेडनेसडे या फिर संडे। तो ऐसे मैं इन लोगों का हेयर वॉश करती हूँ, तो मैं नहला देती हूँ। और यहाँ पर बच्चों को पीना था मैंगो शेक, तो मैंने सोचा कि मैं इनको मैंगो शेक बना करके दे देती हूँ, फिर लंच बनाने में लगती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए बनाया है मैंगो शेक। और इस टाइम पे मैं रेगुलर व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इस टाइम पे पूरा का पूरा फोकस जो है वो बच्चों के ऊपर है। तो अभी कुछ दिनों के लिए मेरा रूटीन ऐसा ही रहने वाला है, फिर बच्चों के एग्ज़ाम जब फिनिश हो जाएंगे उसके बाद मेरा भी रूटीन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंगो शेक बन गया है और मैं निकाल लेती हूँ मग में। मैंगो का भी अब लगभग लास्ट ही सीज़न है क्योंकि अभी इस टाइम पे ना जब बारिश होने लगती है तो आम में कीड़े पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ना आम सही आते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंगो शेक बना करके मैं ले आई हूँ। बच्चे भी आ गए हैं तो हम लोग पियेंगे मैंगो शेक। और आप लोगों को आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और आप लोगों का एक लाइक ना हम लोगों के लिए, जो न्यू क्रिएटर्स हैं उनके लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूला कीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए कि नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आए और आप लोग उस वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।